Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist, lecture English, SIC JT Almora. Again, I welcome you to this English class. So, dear students, today we will talk about your poem number 4. That is, A Thing of Beauty is Joy Forever. So, before we start this poem, first of all, you must understand the significance of the title of this poem, A Thing of Beauty is Joy Forever. It is a very important poem for your examination point of view. So dear students, please pay attention on this poem. So now we will talk about the title of this poem, A Thing of Beauty is a Joy Forever. जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो सौंदर्य का प्रतीक होती हैं, ये इसका हिंदी अर्थ निकलता है। या जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी हम कह सकते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन written by John Keats. And now again we will talk about the poet. John Keats was the poet of this poem, and he was belonged to the age of 17th to 18th century. He was born in 1795 in London, and he was died in 1821. And he was a British romantic poet. He was a very prominent English romantic poet, and he was one of the foremost poets of second generation in Britain, and he used various imagery, classical and philosophical touch in his poems. He was, before a poet, he was a surgeon, and after some time he declared himself as a poet. तो पहले ये सर्जन थे और बाद में इन्होंने अपने आप को एक पोएट के रूप में स्थापित कर लिया था। His famous literary work, या his famous notable work in English, first of all is Hyperion, second is La Belle Dame Since Mercy, Lamia, Ode to Nightingale, and Endymion. So here are some important collection written by John Keats in English poetry. So dear students, he was a very famous romantic poet. Romantic का मतलब होता है अपने आप में जो काव्य प्रधान होते हैं, जो कल्पना प्रधान जो कवि होते हैं, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है रोमांटिक पोएट। रोमांटिक मीन्स फैंटेसी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है उनके द्वारा एक फैंटेसी का यूज इस पोएम में किया गया है, और यहाँ पर इस पोएम में बेसिकली उन्होंने ब्यूटी के बारे में, द इंपोर्टेंस ऑफ ब्यूटी के बारे में उन्होंने बात बताई है। तो दिस पोएम बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड, ये यूनानी कथा पर आधारित पोएम है। एंडीमियन वॉज ए यंग सिफोर्ड, एंडीमियन जो था एक यंग युवा गडेरिया था, एंड ही लिव्ड इन अ माउंट ऑफ लेटमॉस, ये लेटमॉस नाम की एक पहाड़ी में रहता था। एंड ही वॉज ऑल्सो ए पोएट, एक कवि भी था। तो हियर ही वॉज रियली वेरी इंस्पायर्ड बाय द गॉडेस ऑफ मून। वह काफी इंस्पायर हुआ गॉडेस ऑफ मून से, चंद्रमा की जो देवी होती है सिंथिया, उससे काफी प्रभावित हुआ, और उसको ढूंढने के लिए ही वांटेड टू सीक हर आउट टू द फॉरेस्ट, टू द सी। तो ये जो है उसकी खोज में बाहर जंगल, जमीन, नदी, नाले, सब जगह जो है ही वॉज वॉन्डरिंग हिदर एंड दिदर, सर्चिंग ऑफ दी गॉडेस ऑफ मून, है ना, विजन ऑफ सिंथिया। तो सिंथिया जो था, जिसके विजन में, स्वप्न इसके द्वारा देखा गया था, तो उसकी खोज में इसके द्वारा जो है जंगल, जमीन, नदियां, नाले, सब जगह यह जो है वॉन्डरिंग करने लगा, घूमने लगा, जाने लगा। तो यहां पर उसी फैंटेसी को पोएट के द्वारा जो है इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। तो हियर इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, माय डियर स्टूडेंट्स, A thing of beauty is a joy forever. सुंदरता जो होती है वो आनंद की वस्तु होती है, इससे हमें जो है इज अ जॉय फॉरएवर, और हमेशा स्थायी रहती है। सुंदरता जो है, इंटरनल जो ब्यूटी है, वो चिरस्थायी रहती है। ये कभी भी इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस, इसका जो सौंदर्य है वो लगातार बढ़ता रहता है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। नाउ अगेन इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये जो है समय के साथ समाप्त नहीं होती है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप
full of sweet dreams, health and quiet breathing. तो here the poet described here कि सुंदर वस्तुएं जो होती हैं उससे हमें जो है एक प्रकार का शेल्टर मिलता है। उसी तरीके से जैसे कोई पेड़ किसी को छाया प्रदान करते हैं, तो उसी तरीके से जो सुंदर वस्तुएं होती है वो हमें आनंद की प्राप्ति कराती हैं। एंड सौंदर्य से या खूबसूरत वस्तुओं से हमें एक आनंददायक नींद प्राप्त होती है, स्वीट ड्रीम्स प्राप्त होते हैं, अच्छे स्वप्न प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और अच्छी तरीके से हम जीवन को जीते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट मेनली डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड द इंपोर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन ह्यूमंस लाइफ। तो मनुष्य के जीवन में सुंदरता का क्या महत्व है। आपने देखा होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, आउटर ब्यूटी एंड इंटरनल ब्यूटी। अब आपका एक इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी में क्या अंतर होता है ना। आपने लैंडस्केप ऑफ द सोल एक लेसन पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा होगा इनर आर्ट एंड आउटर आर्ट। उसी तरीके से इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी है ना, एक बाह्य सुंदरता है और एक आंतरिक सुंदरता है। तो ये कह रहा है जो इंटरनल ब्यूटी होती है, आंतरिक जो सुंदरता होती है, वो समय के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वो घटती नहीं है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इन द सेकंड स्टेंजा, therefore on every morrow we are ready a flowery band to bind us to the earth। प्रत्येक दिन सुबह को हम एक माला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम इस पृथ्वी के साथ कनेक्ट रह सकें। वी आर लिविंग थिंग्स, वी आर सोशल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। तो इस अर्थ के हम एक सोशल क्रिएचर हैं, प्राणी हैं। तो वी वांटेड टू कनेक्ट विथ अस टू दी अर्थ। हम अपने आप को पृथ्वी के साथ अबाइंड करने के लिए, बांधने के लिए, जुड़ने के लिए हम प्रत्येक दिन जो है फूलों की माला बनाते हैं, कह रहा है ना। उसके अलावा एंड फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ द नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। लेकिन अच्छा बनने के लिए, अच्छे विचारों को प्राप्त करने के लिए, अच्छे थॉट्स को प्राप्त करने के लिए, इसके बीच में हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट द वे ऑफ डार्कनेस, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो डार्कनेस के रास्ते को चुनते हैं या जो गलत रास्तों को अख्तियार करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं सोसाइटी के, इस समाज के, वो हमारे अच्छे लोगों को भी, जो लोग अच्छे रास्तों पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी कई बार भ्रमित करने का काम करते हैं। तो कई बार व्यक्ति इस वजह से मेटलिस्टिक हो जाता है, और मेटलिस्टिक होने की वजह से वो वास्तव में जो सेंसेस ऑफ ब्यूटी है, सौंदर्यता के जो प्रतिमान है, उनको खो देता है। और खोने के फलस्वरूप क्या प्राप्त करता है? दुख प्राप्त करता है ना। दुख महसूस करता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ही फेस्ड मेनी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स इन हिज लाइफ। तो कई प्रकार की समस्याओं को वो अपने जीवन में फेस करता है। इसलिए फेस करता है बिकॉज ही डिडंट पे अटेंशन टू रियल सेंसेस ऑफ ब्यूटी, क्योंकि वो सुंदरता के प्रतिमानों को देख नहीं पाता है, महसूस कर नहीं पाता है कि व्हाट इज ब्यूटी। अब ब्यूटी की सुंदरता, अगर कहें हम क्या है सुंदरता, तो दोज पीपल वांटेड टू नो व्हाट इज ब्यूटी, दे मस्ट अंडरस्टैंड, या दे मस्ट अंडरस्टैंड द रियल सेंसेस ऑफ ब्यूटी। दे मस्ट टच द रियल सेंसेस ऑफ ब्यूटी। उन्हें सुंदरता के प्रतिमानों को छूना पड़ेगा, उनको सुंदरता के प्रतिमानों को देखना पड़ेगा। तो दोज पर्सन हु वांटेड टू सी ओनली दे कैन सी द सिंबल्स ऑफ ब्यूटी, है ना। तो जो वास्तव में देखना चाहते हैं वही उस ब्यूटी के प्रतिमानों को देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि सुंदरता से हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुंदरता से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इस सुंदरता के द्वारा जो आनंद हमें प्राप्त होता है, इस आनंद को अवरोध करने के लिए कई ह्यूमन डर्थ बीच में आ जाते हैं। कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि हमें रास्ते से भटका देते हैं और कई अंधकार युक्त रास्तों की तरफ चला देते हैं, या हमारे पथ को पथभ्रष्ट करने का काम भी करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी द पोएट डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट स्टेंजा, yes, spite of all some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sea। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सुंदरता के कुछ सेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं, वो हमारे मन से जो बैड स्पिरिट्स होती हैं, जो डार्क एंड वेज की जो स्पिरिट्स होती हैं, वो बुरे विचार होते हैं, बुरे आइडियाज होते हैं, बुरे थॉट्स होते हैं, उनको क्या करने का काम कर देते हैं? रिमूव करने का काम करते हैं। यानी कि सौंदर्य के प्रतिमान जो हैं वो हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की बुराई को भी दूर करने का काम करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इन ह्यूमन डर्थ के बावजूद भी, द ब्यूटी के प्रतिमान
द ब्यूटी के प्रतिमान यहाँ पर जो बताया गया है, द सन है, द मून है ना। अच्छा, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग है। जिस तरीके से पौधे पुराने हो या नहीं हो, समान रूप से एक शीप को जो है, भेड़ को जो है आश्रय देने का काम करती है, छाया प्रदान करने का काम करती है। उसी तरीके से जो समाज है, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे इनह्यूमन डर्थ हो, दोनों को जो सुंदरता की जो पर्याय होते हैं, समान रूप से आनंद की प्राप्ति देने का काम करते हैं। लेकिन ये इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको एक्सेप्ट करें अथवा निग्लेक्ट करें। ठीक है। नाउ अगेन, तो स्प्राउटिंग ए सीडी बून फॉर सिंपल सी एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covered make against the hot season, the mild forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। उसी तरीके से कह रहा है, जिस तरीके से एक हरा भरा संसार होता है, हरा भरा संसार, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहां पर आया है जंगल से। जिस तरीके से जंगल में विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार के पेड़, विभिन्न प्रकार की नदियां, सबको समान रूप से, नदी जो है जल उपलब्ध कराने का काम करती है, पेड़ पौधे छाया उपलब्ध कराने का काम करते हैं, फूल अपनी खुशबू बिखेरने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सौंदर्य के प्रतिमान जो है अपना अपना वर्क जो है वो करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। और उन कार्यों से हमें क्या प्राप्ति होती है? वी कैन अचीव हैप्पीनेस, वी कैन अचीव गुड थॉट्स, गुड आइडियाज, है ना। ये सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है एंड सच आर, जिस तरीके से डैफोडिल्स के फूल हैं वो जंगल में खिलते हैं, और क्लियर रिल्स, छोटी छोटी नदियां जो हैं वो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के पेड़ों को पानी उपलब्ध कराने का काम करते हैं, और पेड़ जो है ठंडी हवा देने का काम करती हैं, और हवाओं के द्वारा जो है हॉट सीजन में, गर्मी के सीजन में सबको समान रूप से जो है छाया प्रदान होती है। द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और पर्णांगी के जो पौधे हैं उनको भी जो है को पानी उपलब्ध कराने का काम जो है क्लियर रिल्स के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो है आपके फेयर मस्क रोज जो है, यानी कि जो गुलाब के पौधे हैं वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं। यानी कि प्रत्येक जो जंगल का हरा भरा जो संसार है वो ब्यूटी के प्रतिमानों से भरा हुआ है ना। ब्यूटी के प्रतिमान का मतलब जो खूबसूरती होती है जंगल के अंदर की, जो वाइल्ड ब्यूटी है, उस ब्यूटी से, उस सुंदरता से जो है सब लोगों को एक प्रकार की किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। तो ये कह रहा है, यहाँ पे पोएट बता रहा है कि आजकल क्या हो गया, नाउ डेज, वर्तमान में क्या है, एवरीबडी वांटेड टू रिच, प्रत्येक आदमी रिच होना चाहता है। एवरीबडी वांटेड टू मोर एंड मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, प्रॉस्पर्टी कमाना चाहता है। तो इस चक्कर में प्रत्येक आदमी जो है, प्रत्येक व्यक्ति समाज का, एवरी ह्यूमन बीइंग इंगेज्ड विद द वर्क ऑफ मेटलिस्टिक थिंग्स। तो प्रत्येक आदमी मेटलिस्टिक थिंग्स की तरफ जा रहा है, और मेटलिस्टिक थिंग्स की वजह से, जाने की वजह से, दे डिडंट पे अटेंशन टू द रियल थिंग्स ऑफ नेचर। वो नेचर की रियल थिंग्स को नहीं देख रहा है, और रियल थिंग्स को नहीं देख रहा है तो वो वंचित, तो दोज पीपल वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द सेंसेस ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी के प्रतिमानों से भी अछूता रह जा रहा है, जिसकी वजह से ड्यू टू द रीजन क्या फेस कर रहा है? दे फेस्ड वेरी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स एंड एसेट्रा एसेट्रा। तो कहने का मतलब, जब इन वास्तविक चीजों से व्यक्ति दूर हो जा रहा है तो अपने जीवन में दुखों को ले आ रहा है, दुखों का भंडार ले आ रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। अगर वास्तव में वो खूबसूरत चीजों के सानिध्य में रहे, उन चीजों से जो चीजें उसको मिल रही है उसको अचीव करे, प्राप्त करे, तो उसके मन के विचार जो हैं वो पॉल्यूटेड नहीं होंगे, मन के विचार अच्छे होंगे, आइडियाज अच्छे होंगे, उसके सिद्धांत तो अच्छे होंगे, नोबल वर्च्यूज उसके अंदर आएंगे, तो दुख होने का फिर कोई कारण नहीं रह जाता। ये पोएट का मानना है। Now again the last stanza of this poem, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, we thought about the mighty dead, हम जो है उन लोगों के बारे में सोचते हैं, या we are thinking about the people who are dead, जो अब की मर चुके हैं। लेकिन mighty minds, वो बड़े शक्तिशाली दिमाग वाले, अच्छे दिमाग वाले बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जो शानो शौकत के द्वारा इस जीवन में जिए, और उन्हें वास्तव रूप से इन चीजों का आनंद लिया, और मरने के बावजूद भी बहुत सारी शान के साथ उन लोगों को दफनाया गया। तो उनके बारे में हम लोग स्टोरीज के माध्यम से, टेल्स के माध्यम से, या किताबों के माध्यम से उनको जानने का मौका मिलता है। आज भी उनको याद करते हैं। वी रिमेम्बर्ड ऑल दोज पीपल हु आर ग्रेंडियर
ग्रेंडियर ऑफ द डूम्स। तो यहाँ पर जो बताया गया है, ऐसे लोग जो है उनको हम आज भी याद करते हैं। तो जो किसके सानिध्य में रहे, ये क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये प्रकृति के सानिध्य में रहे, नेचर के सानिध्य में रहे, इनने नेचर की उस खूबसूरती को जो है आत्मसार किया, उसको स्वीकार किया, जिसकी वजह से प्रसन्न रहे, कभी ऑब्स्टिकल्स जो है इनको छू भी नहीं पाए, और ऐसे लोग जो है खुशी खुशी इस संसार से विदा भी हो गए। ठीक है। नाउ अगेन, ऑल माइटी टेल्स वी हर्ड और रीड, ये सारी कहानियां हमने जो है इन माइटी टेल्स, शक्तिशाली लोगों के बारे में या ये शानो शौकत के बारे में हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। तो यहां पर कह रहा है एंडलेस फाउंटेन, जिस तरीके से एक ऐसा झरना जो कभी पानी से खाली नहीं रहता और अमृत के समान हमारे ऊपर उड़ेला जाता है स्वर्ग के द्वार के द्वारा, स्वर्ग से एक इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत का जो है कि बूंदाबांदी अमृत की जो है बरसात हमारे ऊपर की जाती है। किसके रूप में? ब्यूटी के रूप में, ब्यूटी के प्रतिमानों के रूप में। मतलब नेचर इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ एवरी ह्यूमन फ्रॉम दी गॉड। तो ये जो है अपने आप में क्या है? ईश्वर का एक उपहार है, नेचर, प्रकृति जो है। और प्रकृति में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्यूटी की प्रतिमान है। जैसे आपने देखा, अभी मैंने बताया आपको पहले, सन, मून, अर्थ, ये सारी चीजें क्या है? ये सौंदर्य के प्रतीक हैं। पेड़ पौधे, हरियाली, माउंटेन, पहाड़, नदियां, नाले, जंगल, जमीन, ये सारी चीजें जो है ये जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। और प्रकृति जिसको ईश्वर के द्वारा क्या किया गया है? निर्मित। तो यहाँ पर ये वर्ड ये बता रहा है कि हमें वी शुड प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स, हमें इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वी शुड गार्ड देम, है ना, हमें इन चीजों को सुरक्षित वी शुड प्रिजर्व इट, हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? जिससे कि ये चीजें हमें लगातार रिटर्न में जो है क्या देते रहें? प्लेजर देते रहें, आनंद देते रहें, और हमें आनंद की प्राप्ति हमें होते रहे, ये कह रहा है। तो हमारे इसके प्रति हमारे ईश्वर के साथ भी हम कनेक्ट रहेंगे, और जो बुरे इनह्यूमन डर थे उनसे भी हम दूर रहेंगे। तो ब्यूटी जो है हर तरीके से मनुष्य को आनंद प्रदान करने का काम करती है। समय के साथ इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द मेन समरी ऑफ दिस पोएम। तो यहां पे आपने एक चीज देखा होगा, द पोएट स्पेशली गेव अस अ मैसेज। यहां पर पोएट ने एक मैसेज हमें दिया है। किसके बारे में? नेचर के बारे में दिया है, प्रकृति के बारे में दिया है। तो हम तो जानते हैं कि प्रकृति जो है मनुष्य की सबसे बड़ी अध्यापिका है। नेचर इज द बेस्ट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो हमें प्रकृति बहुत कुछ चीजें सिखाती हैं, और तो बहुत सारी चीजें हम प्रकृति से ही क्या करते हैं? सीखते हैं। तो जितनी भी सुंदर वस्तुएं होती हैं वो जो है आनंद की प्रतीक होती हैं, ये भी बताया है। और दूसरी तरफ वो चीजें भी बताए हैं, इनह्यूमन डर्थ के बारे में बताया है कि जो चीजें हमें क्या करती हैं? गलत रास्तों पर या गलत मार्ग पर ले जाने का काम करती हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप घर में भी एक बार आप पढ़िएगा, नोट्स में जो है आपके साथ फिर वीडियो में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।